हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के जो फ्लैगशिप स्टोर्स एक्वायर कर लिए थे, छीन लिए थे, उन सारे स्टोर्स का अभी क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए, अभी एक आजकल हलचल मची हुई है इन चीज़ों को लेकर के। यानी एक तरीके से देखा जाए तो अभी इस चीज़ को लेकर के डिस्कशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, राइट। क्योंकि अभी इस समय कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है आइए जल्दी से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेता हूं जल्दी से। पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया था कि फ्यूचर रिटेल के फ्लैगशिप स्टोर्स को रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने कब्जा कर लिया था इसी साल फरवरी के आखिरी टाइम पे। ये बात आपको अच्छे से पता है। उस समय शुरू में 947 स्टोर्स जो है रिलायंस रिटेल ने पोजीशन में ले लिया था। सबको फ्यूचर के जितने एम्प्लॉयज़ थे उसमें जो काम कर रहे थे उनसे कहा गया अपने अपने हाथ ऊपर करो, खड़े करो और धीरे से सब लोग बाहर निकल जाओ। तो इस तरीके से कब्जा कर लिया था। लेकिन अब दोस्तों इस समय क्या चल रहा है उन्हीं स्टोर्स को लेकर के, देखिए। रीओपनिंग फ्यूचर स्टोर्स, ए वर्क इन प्रोग्रेस फॉर रिलायंस रिटेल। दोस्तों, अभी इस समय क्या चल रहा है, रिलायंस रिटेल जो है उन्हीं स्टोर्स को जब 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 कब्जा किया था तो उस समय कहा था कि 45 डेज़ के अंदर अंदर इन सारे स्टोर्स को ओपन किया जाएगा। लेकिन 45 डेज़ बाद जो है सारे स्टोर्स को ओपन नहीं किया, बल्कि उसके अंदर कुछ स्टोर्स को ओपन किया गया, कुछ स्टोर्स को बंद करके रखा गया। ठीक है। तो इसके पीछे कुछ कारण था। कारण ये था कि जो आप देखिए 947 स्टोर्स इन्होंने टोटल कब्जा किया था और उसको 45 दिनों के भीतर भीतर खोलना था सारे को। लेकिन कुछ स्टोर्स ही फंक्शन कर रहे हैं, कुछ स्टोर्स अभी भी बंद हैं। और जो फंक्शन कर रहे हैं वो स्मार्ट बाज़ार के बैनर के नीचे काम कर रहे हैं। ठीक है, जो कि एक ग्रोसरी रिटेल आउटलेट है रिलायंस रिटेल का। ठीक है। क्योंकि बाकी जो है अभी भी ओपन नहीं किए गए हैं, उसके ऊपर रिलायंस जो है उनके बिजनेस वायबिलिटी को लेकर के इस समय कॉल ले रहा है। यानी इस समय उसको लेकर के मतलब कुछ हेरा फेरी हो रहे हैं उसमें। देखिए दोस्तों, हेरा फेरी इन द सेंस, मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि जो बाकी के बचे हुए स्टोर्स हैं अभी उसमें कुछ ट्रिमिंग करने जा रहा है। मेरी बात समझिए, ट्रिमिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो रिमेनिंग स्टोर्स हैं उसमें से जैसे कि जो बहुत बड़े बड़े एरिया में ऑक्यूपाई किए हुए हैं उन सभी को वो छोटा करेगा। या तो कुछ लोग कुछ स्टोर्स को कुछ जगह को वो गिव अप कर देगा, यानी छोड़ देगा, खाली कर देगा। और जो इसके खुद के जो रिलायंस रिटेल से जुड़े हुए जो स्टोर्स हैं या उससे जुड़े हुए जो फॉर्मेट्स हैं उसके आसपास के एरिया में जो लाई करते हैं उसको वो क्या करेगा, उसके साथ या तो मर्ज कर लेगा या तो उसको ऑब्वियसली मर्ज कर लेगा। यही एक बेटर ऑप्शन है। एग्जांपल के तौर पे समझने तो रिलायंस ट्रेंड्स एंड फ्यूचर ग्रुप का सेंट्रल एंड FBB ऑपरेट इन एपरल एंड लाइफस्टाइल फैशन सेगमेंट। अभी दोनों स्टोर्स एक ही सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो इनको अलग अलग रखने की जगह पे एक ही में कर लेगा। इससे इनका किराया बचेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। FBB का मतलब होता है फैशन एट द रेट बिग बाज़ार। तो दोस्तों यहाँ पे सोर्सेज जो जो उसके अंदर काम कर रहे हैं उनसे कुछ चीज़ें पता चली हैं जो यहाँ लिखा गया है। उसमें बताया गया है कि रिलायंस मे ट्रिम द साइजेस ऑफ सम ऑफ इट्स स्टोर्स एंड मे बी लुकिंग टू शट डाउन सम लोकेशंस। प्रेजेंटली ये जो जितने भी स्टोर्स छीने हुए हैं उन सभी के ऊपर लीज अमाउंट पे कर रहा है, अ, जो फ्यूचर ग्रुप से इन्होंने छीन लिए थे। और यहाँ पे इन सब को लेकर के इन्होंने ड्यू डिलिजेंस भी कर रखा है। और लार्ज स्टोर्स को ये हो सकता है खाली कर दें, उसको अपने काम में ना लें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैं मोटा मोटा पूरी चीज़ों को ना बताते हुए मैं आपको अगर बताऊं
तो 947 स्टोर्स में से कुछ स्टोर्स ये अभी काम कर रहा है लेकर के, और कुछ स्टोर्स को ये काम कर ओपन करने की प्लानिंग में है, उसको लेकर के अभी ट्रिमिंग चल रही है। ठीक है। तो दोस्तों ये इसके अलावा अगर आप देखें तो रिलायंस जो है एक फ्रेश तरीके से कुछ और एसेट्स को एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर ग्रुप के, जिसको लेकर के अभी अमेज़ॉन ने एक फिर से लेटर लिख करके किशोर बियानी, उनके फैमिली, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, पूरा फ्यूचर ग्रुप सभी को एक बार फिर से चेताया था कि आप ऐसी गलती दोबारा मत करें। अभी जो पहली गलती है उसकी सज़ा आपको मिलेगी, आप परेशान ना होइए, और दूसरी गलती आप करने की कोशिश मत करिए। पहली गलती की सज़ा क्या है? पहली गलती की सज़ा अभी एनसीएलटी तय करेगा, एनसीएलटी देख बताएगा। अभी 10 तारीख, आज 9 है, 10 तारीख को सुनवाई है एनसीएलटी के अंदर, और एनसीएलटी अगर फैसला लेता है अमेज़ॉन के फेवर में तो डेफिनेटली ये बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक झटका होगा, और होना भी चाहिए। बताइए ना, होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ मिल करके गेम खेल रहे हैं। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को स्लॉटर हाउस में बेच करके इनका तो स्वार्थ पूरा हो जाएगा, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या होगा? क्या उनके जो पैसे होते हैं क्या वो पेड़ पे लगे होते हैं? और इनके पैसे मेहनत के होते हैं? सोचने वाली बात है। एनसीएलटी इसको डिसाइड करेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, रिलायंस रिटेल ने क्या गेम खेला। अच्छे खासे स्टोर्स को छीन लिया, और उनका अच्छा खासा लीज पेमेंट भी कर रहा है, और अब उनको ट्रिमिंग करने जा रहा है। तो दोस्तों ये चल रहा है अभी लेटेस्ट अपडेट मैंने आपसे डिस्कस किया। आगे मैं फिर से आपसे कुछ डिस्कस करूँगा इन चीज़ों को लेकर के, कुछ और पता चलेगा तो। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।